नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी 24 पर स्वागत है। हम अगली वीडियो में भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार और भारतीय मानक समय रेखा के बारे में बात कर चुके हैं और भारत की स्थिति। और आज हम देखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा, कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, इसके कौन कौन से राज्य किस किस देश के साथ सीमा बनाते हैं और वह कौन से पड़ोसी देश हैं जो भारत के राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर भारत के स्थल सीमा की बात करें, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो वीडियो देखेंगे और भूल जाएंगे। अगर नोट्स बना लिए तो एक बार जो है वीडियो देखेंगे, रिवीजन करेंगे, वो हमेशा के लिए आपके माइंड में पूरी तरह से छप जाएगा। तो अगर स्थल सीमा की बात करें, भारत के स्थल सीमा की बात करें तो कुल भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अर्थात यहां से शुरू हो जाएगा भारत का स्थल, यहां से लेकर यहां तक पूरा एक क्षेत्र, और यहां तक जो है भारत का जो है कुल स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। ये हो गई भारत के स्थल सीमा की लंबाई। और जल सीमा की अगर लंबाई देखें, जल सीमा की लंबाई देखें तो जो भारत की जो जल सीमा अर्थात जो तट रेखा है, लगभग देखिएगा यहां से शुरू होती है और यह जो होती हुई देखिएगा दक्षिण में और चली जाती है यहां तक पश्चिम बंगाल तक। तो जो कुल तट रेखा की लंबाई है जल सीमा वो है 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। लेकिन अगर द्वीपों सही देखें, मतलब ये जो द्वीप अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, अगर द्वीपों की अगर लंबाई जोड़ दें अर्थात मुख्य भूमि प्लस द्वीपों की लंबाई अगर जोड़ दिया जाए तो कुल लंबाई बढ़कर हो जाएगी तट रेखा की 7,516 किलोमीटर। ये हो जाएगी द्वीपों सहित जो है भारत की तट रेखा की लंबाई। पहले हम देखते हैं भारत की स्थल सीमा, इसके बाद देखेंगे जल सीमा। तो शुरुआत करते हैं कि भारत की स्थल सीमा कहां से कहां तक फैली है और इसे कौन कौन से देश लगे हुए हैं और उस देश से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, दे देगा कि निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाता है, कौन नहीं बनाता है। 3 ऐसे राज्य देता है जो कि बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं और एक अन्य राज्य दे देता है जो कि बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाते हैं। तो देखेंगे इसको, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखें तो भारत के पश्चिम में यहां एक देश है पाकिस्तान देश है, यहां से यहां तक फैला हुआ है। तो हम पहले देखते हैं पाकिस्तान से भारत की कुल कितनी सीमा लगी है। तो अगर पाकिस्तान से अगर भारत की अगर सीमा देखें, भारत की सीमा तो यह कुल 3323 किलोमीटर सीमा बनाता है, 3323 किलोमीटर सीमा बनाता है। आगे देखें तो यहां देखेंगे एक छोटा सा देश जो छोटी सीमा बनाता है, एक देश है अफगानिस्तान, जो कि पीओके से सीमा बनाता है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, उससे सीमा बनाता है। और उसकी कुल जो देखेगा तो अगर बात करें अफगानिस्तान और भारत के बीच की अगर सीमा की बात करें तो यह कुल सीमा बनाता है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। और यह 106 किलोमीटर के साथ भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है, सबसे छोटी सीमा रेखा, जिसे डूरंड कहा जाता है। यहां जो सीमा रेखा बनाता है उसे डूरंड कहा जाता है, डूरंड। और इसका निर्धारण हुआ था 1896।
इसका निर्धारण होता है 1896 में। यहाँ जो पाकिस्तान भारत से सीमा बनाता है, इस सीमा को कहा जाता है रेड क्लिफ। इसको कहा जाता है रेड क्लिफ, जिसका निर्धारण हुआ था 1947 में। सर रेड क्लिफ अंग्रेज थे, उन्हीं के द्वारा जो है निर्धारण किया गया 1947 में। और यह भारत के साथ कुल 3323 किलोमीटर सीमा बनाता है। और आगे चलें, अफगानिस्तान देखें, यह भारत के साथ कुल 106 किलोमीटर सीमा बनाता है और सीमा रेखा का नाम है डोरन, जो कि सबसे छोटी सीमा रेखा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देश शुरू हो जाता है चीन। यहाँ से जो शुरू हो जाता है उस देश का नाम है चीन। हम बताएं भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। और चीन जो है भारत से कुल, अगर चीन देखें, चीन भारत से कुल 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है। 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है। और इस सीमा रेखा का नाम है, इस जो सीमा रेखा अर्थात यहाँ से जो सीमा बनाता है, ये आपका ये पूरा चीन इधर देश है, ये चीन देश है। और ये जो सीमा रेखा है इसका नाम है मैकमोहन। इसका नाम है मैकमोहन, जिसका निर्धारण हुआ था 1914 में। जिसका निर्धारण हुआ था 1914 में। और इस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन, जो कि भारत के साथ कुल 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ एक देश है भारत के उत्तर में, इस देश का नाम है नेपाल। इस देश का नाम है नेपाल। नेपाल भारत के साथ कुल जो है, देखें अगला देश देखें, नेपाल, जो कि भारत के साथ कुल 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है। नेपाल भारत के साथ कुल 1751 किलोमीटर। अगर यहाँ देखें तो 1751 किलोमीटर। ये चीन को देखें तो चीन जो बनाता है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना बनाता है तो 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान बनाता है 106 किलोमीटर। आगे बढ़े तो नेपाल कितना बनाता है 1751। आगे बढ़ते तो यहाँ एक देश मिलेगा छोटा सा, भूटान। भूटान भारत के साथ कुल, भूटान यहाँ देखें तो भूटान जो है, भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा बनाता है। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा बनाता है। आगे बढ़े दोस्तों तो यहाँ देखेंगे जो पूर्वोत्तर भारत के पूर्व में एक देश मिलेगा जिसे म्यांमार कहा जाता है। म्यांमार जो है, इसका जो पहले से बर्मा के नाम से जानते थे, यह कुल भारत के साथ 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है। 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो यहाँ नोट करें तो जो म्यांमार है, म्यांमार ये भारत के साथ 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है। आगे देखें, बढ़े म्यांमार के बाद यहाँ एक आपको देश दिखाई देगा जो पहले जो है पाकिस्तान के कब्जे में था, जिसे जो है पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन 1971 में यह एक स्वतंत्र देश बना जिसे बांग्लादेश कहा गया। बांग्लादेश जो है भारत के साथ कुल 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। अगर बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश यह भारत के साथ 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। और इसी सीमा के साथ यह भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। सर्वाधिक नोट करिएगा, सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। कितनी तो 4096 किलोमीटर। मतलब सबसे छोटी जो सीमा बनाता है अफगानिस्तान, और सबसे जो लंबी सीमा बनाता है वो बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। ये हो गए दोस्तों ये वे दो देश हो गए जो कि भारत के साथ सीमा बना रहे हैं। ये हो गया उनका आंकड़ा। तो इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, दे देगा राज्यों देशों को दे देगा क्रम से सजाने के लिए कि कौन सा देश कितना सीमा बनाता है। मान लीजिए पहले सबसे ज्यादा बांग्लादेश के बाद जो है चीन दे दिया, चीन के बाद आपका पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के बाद आपका नेपाल आता है।
तो 4 क्रम से दे देगा। इन देशों का क्या क्रम है सीमा के आधार पे, उसी में जो है एक अलग डाल देगा जो कि कम सीमा बनाता रहेगा। तो इनसे जो आंकड़ा को नहीं पूछा जाता, लेकिन इन देशों का क्रम पूछा जाता है कि अब भारत के साथ कितना सीमा बनाते हैं। तो ये इनका हो गया आंकड़ा जो कि भारत के साथ सीमा बनाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ कहा जाता है। भारत अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम डुरंड रेखा है, जिसका निर्धारण 1896 हुआ था। और चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन, जो कि 1964 में इसका निर्धारण किया गया। अब हम देखते हैं दोस्तों वे कौन से राज्य हैं जो इन देशों से सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन राज्य चीन के साथ सीमा बनाता है, कौन नहीं बनाता, कौन राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, कौन नहीं बनाता। इसको हम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मिटाते हैं इसको हम। दोस्तों जो ज्योग्राफी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल जो है आप इसको पढ़कर चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस, मतलब छोटे स्तर के एग्जाम से लेकर बड़े स्तर कोई भी एग्जाम देंगे ये सब में मदद करेगी। और जानते रहिएगा अगर छोटा किसी चीज का जैसे कोई छोटा टारगेट करते हैं तो उसी हिसाब से जो आप बल भी लगाते हैं। मान लीजिए आप 1 किलो अगर बल उठाना चाहते तो 1 किलो जितना ही बल लगाएंगे। अगर कोई बड़ा अगर वजन उठाना चाहते तो उतना बड़ा बल लगाएंगे। तो आप बड़ी तैयारी करेंगे तो आपके सामने जो छोटी तैयारियां हैं ये बिल्कुल एकदम सूक्ष्म हो जाएंगी। तो इस तरह जो है तैयारी को अपने जो है बढ़ाइए। आगे हम चलते हैं तो यहाँ देखते हैं कि वे कौन से राज्य हैं जो इन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। अगर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों को देखें तो इसमें जो पहली सीमा बनाता है यहां से शुरू होता है, यहां से ये राज्य है गुजरात। तो मतलब पाकिस्तान से सीमा पहले कौन बना रहा है? गुजरात। ये उत्तर से दक्षिणी का क्रम हम लेके चल रहे हैं। मतलब पहले कौन बनाएगा? गुजरात बनाएगा। गुजरात के बाद उत्तर में देखें तो राजस्थान बना रहा है। राजस्थान के बाद अगर और उत्तर में चले तो यहां एक आपको राज्य दिखाई दे रहा है पंजाब। पंजाब के उत्तर में जाएंगे तो यहां एक आपको राज्य दिखाई देगा, इसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के उत्तर में जाएंगे तो यहां आपको एक राज्य दिखाई देगा, इसका नाम है लद्दाख। आप जानते हैं दोस्तों पहले जो है जम्मू कश्मीर ही राज्य हुआ करता था जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता था, लेकिन 2019 में जो जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल दिया गया और इसमें 2 राज्य बना दिए गए, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो देखिएगा लद्दाख भी सीमा बनाता है पाकिस्तान से और जम्मू कश्मीर भी सीमा बनाता है पाकिस्तान से। आप जानते रहिएगा दोस्तों किसी राज्य का अगर निर्माण करना हो, उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो या किसी एक राज्य में से 2 राज्यों का गठन करना हो तो ये पावर होता है संसद के पास। अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद जब आप 3 पढ़ेंगे तो 3 में संसद को ये पावर दिया गया है कि किसी भी राज्य संसद चाहे तो किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ये अधिकार संसद को प्राप्त है। तो इसी तहत संसद ने क्या किया कि जो जम्मू कश्मीर जो राज्य था इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये जो पाकिस्तान के साथ दोनों सीमा बनाते हैं। तो ये 5 राज्य हो गए हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला अगर देश देखें, अगला देश देखें अगला देश देखें तो यहां आपको दिखेगा अफगानिस्तान। ये दिखेगा अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान, जो कि इससे एक ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा साझा करता है, जो कि पीओके वाला क्षेत्र जो है ये लद्दाख है, यही जो सिर्फ साझा करता है अफगानिस्तान से सीमा। तो अफगानिस्तान से सीमा साझा करने वाला जो राज्य है इसका नाम है लद्दाख, लद्दाख। और ये भी जानते रहिएगा सबसे इंपॉर्टेंट कि जो लद्दाख है, लद्दाख यह वर्तमान भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जो लद्दाख है यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले जो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार हुआ करता था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को जब दो हिस्सों में बांटा गया तो जो लद्दाख वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख यहाँ नोट करिएगा, लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और किससे सीमा साझा करता है तो अफगानिस्तान से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इधर जो पड़ोसी देश आ जाता है चीन, पड़ोसी देश आ जाता है चीन। अब हम चीन से देखते हैं कौन कौन से जो भारतीय राज्य वो सीमा साझा करते हैं। तो चीन के साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, तो आप यहां देखेंगे सबसे पहले सीमा बनाता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। नोट करिएगा जो जम्मू कश्मीर है अब सीमा नहीं बनाता जो है चीन से, क्योंकि जम्मू कश्मीर यहीं तक सिमट जाता है और लद्दाख पूरा यहां तक फैला हुआ है, जो कि उत्तर में इधर जो है चीन फैला हुआ है। तो जो अगर चीन से सीमा बनाने वाले राज्यों में देखें तो पहला जो भारतीय राज्य आएगा ये है लद्दाख, लद्दाख। और लद्दाख के भी जान लीजिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। अगर दूसरे राज्य की बात करें तो यहाँ एक राज्य इसका नाम है हिमाचल प्रदेश, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अगर तीसरे राज्य की बात करें इसके नीचे देखिएगा एक राज्य आपको दिखाई देगा, इसका नाम है उत्तराखंड, उत्तराखंड। और इसके इधर आएंगे तो यहाँ से नेपाल के जब पूर्व में जाएंगे यहाँ एक नुकीला जैसा निकली हुई आकृति है, यह राज्य है सिक्किम। तो अर्थात सिक्किम भी देखेंगे, सिक्किम का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये चीन से सीमा बनाता है, इधर जो पश्चिम वाला हिस्सा है नेपाल से और पूर्व वाला हिस्सा भूटान से सीमा बनाता है। तो देखते हैं उत्तराखंड चौथे नंबर पे आएगा सिक्किम, ये आ गया सिक्किम। और पांचवें नंबर पे यहाँ आपको एक राज्य दिखाई दे रहा है, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अर्थात ये 5 राज्य हो गए हैं किससे सीमा बनाने वाले तो चीन से। ये चीन से 5 भारतीय राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश और 4। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो अगला जो राज्य आएगा नेपाल। नेपाल से क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाता है, कौन नहीं बनाता। तो नेपाल के साथ अगर सीमा बनाने वाले राज्य देखें, नेपाल के साथ अगर भारतीय राज्यों जो सीमा बनाते हैं नेपाल से, इसमें जो आपको दिखाई देगा नेपाल के पश्चिम में एक राज्य है उत्तराखंड, इसमें सबसे पहला जो सीमा बनाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद जो दूसरा राज्य है यहां दिखाई दे रहा है यूपी। यूपी के बाद जो तीसरा राज्य है ये राज्य है बिहार। बिहार के बाद देखेंगे तो यहां एक आपको राज्य दिखाई देगा सिक्किम, यहां एक राज्य दिखाई देगा सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। और पांचवा अगर राज्य देखें तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है राज्य, ये आपको पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, ये सकरी पट्टी के रूप में देखेंगे ये नेपाल तक चला गया है। ये कुछ जो है सीमा बनाता है भूटान के साथ और कुछ सीमा अपना साझा करता है नेपाल के साथ, अर्थात बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है, नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है और भूटान के साथ भी सीमा बनाता है। इसको जो है नोट करिएगा, ये है आपका पश्चिम बंगाल, अर्थात
पश्चिम बंगाल भी सीमा बनाता है। इसको जो है स्टार करिएगा दोस्तों, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है कि पश्चिम बंगाल नेपाल से सीमा बनाता है कि नहीं, तो बनाता है। आगे चलें, आगे चलें तो नेपाल हो गया। अब देखते हैं भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य। अगला देखते हैं भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो भूटान के साथ देखेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है सिक्किम। ये राज्य जो देश है इसका नाम है भूटान। यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है सीमा रेखा, एक छोटा राज्य है भूटान जो कि 699 किलोमीटर सीमा बनाता है भारत के साथ। तो भूटान के साथ सीमा बनाने वाले अगर राज्यों को देखा जाए तो सबसे पहले आएगा आपका, सबसे पहले पश्चिम बंगाल को देखते हैं। भूटान के साथ सीमा बनाने वाले में सबसे पहले पश्चिम बंगाल, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर देखते हैं तो यहाँ एक राज्य, इसका नाम है सिक्किम, इसका नाम है सिक्किम। अगर तीसरे स्थान पर देखें तो यहाँ एक राज्य दिखाई देगा, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अगर चौथा स्थान देखें तो यहाँ आपको एक राज्य दिखाई दे रहा है, इसका नाम है असम। असम, इसका मतलब ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि किससे सीमा बनाते हैं, तो भूटान से सीमा बनाते हैं। आगे बढ़ें तो अगला देश है म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन कौन सीमा बना रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पे म्यांमार देश है, यहाँ सीमा बना रहा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा बनाता है, कौन नहीं बनाता। तो दोस्तों यहाँ एक ट्रिक जो है काम कर देती है। ट्रिक क्या है, यहाँ दिखाते हैं आपको। एक ट्रिक है आना मामी बर्मा में, आना मामी बर्मा में। देखिएगा आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, एक मा से हो गया मणिपुर और एक मी से हो गया मिजोरम। आप मामी को मम्मी कर लेंगे तो और आसान होगा कि आना मम्मी बर्मा में, तो सीधा म से होगा मणिपुर और मी से होगा मिजोरम। इस ट्रिक के साथ जो है आप याद कर सकते हैं म्यांमार से लगे हुए राज्यों को। तो यहाँ नोट कर लेते हैं। आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, म से हो गया मणिपुर, म से हो गया मणिपुर और एक म से हो गया, एक नहीं अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ना से हो गया नागालैंड। दूसरे पे नोट करिएगा, दूसरे पे नागालैंड और तीसरे पे जो है देखेंगे एक म से हो गया मणिपुर और एक जो है मी से हो गया आपका मिजोरम। मतलब ये 4 भारतीय राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं म्यांमार। तो ये हो गया दोस्तों भारत के स्थलीय सीमा का विस्तार, कौन कौन से राज्य किन पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। अब अगला राज्य हम देखते हैं, यहाँ पे एक देश है जिसे बोलते हैं बांग्लादेश। तो अगला जो देखते हैं बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं। बांग्लादेश से के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों को देखें, इसमें आ जाएगा, यहां देख रहे हैं एक राज्य है पश्चिम बंगाल, एक राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। दूसरा अगर देखें तो यहां आपको दिखाई दे रहा है एक राज्य मेघालय। अगर तीसरे राज्य की बात करें तो यहाँ दिखेगा एक राज्य है असम दिखेगा, यहाँ भी सीमा बनाता है और यहाँ भी चला आता है। आगे 2 जगह से सीमा नहीं, यहाँ भी आ जाता है असम और यहाँ भी। तो तीसरा राज्य है असम। अगर चौथे राज्य की बात करें तो चौथा राज्य हो जाएगा आपका त्रिपुरा।
चौथा राज्य हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, और पांचवा राज्य है मिजोरम, मिजोरम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्यों में इस त्रिपुरा को ध्यान रखिएगा। जो त्रिपुरा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा भारतीय राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो तीन तरफ से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है वो आपका त्रिपुरा है। तीन तरफ से बांग्ला, नोट कर लीजिएगा, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा। देखेंगे इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है, और यहाँ भी, मतलब इधर भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर भी और इधर भी। तो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। दोस्तों ये हो गए आपके सभी देश और कितनी सीमा भारत के साथ बनाते हैं, और वे भारतीय राज्य कौन कौन है जो उन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये चीजें हो गई आपकी कंप्लीट। आगे हम चलते हैं, कुछ राज्य है जिनके बारे में बात करते हैं। कुछ नए राज्यों का गठन हुआ है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और कौन भारतीय राज्य सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। दोस्तों तो ये हो गया आपका राज्यों की सीमा और देशों की सीमा। कौन कौन से राज्य देश पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं और कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। अब हम इसके भीतर आते हैं, भीतर आते हैं तो इनमें कौन सा बड़ा राज्य है, कौन ऐसा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, सबसे छोटा राज्य कौन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है। अगर राज्यों में देखें, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर राज्यों को देखें तो सबसे बड़ा जो राज्य है आपका राजस्थान। राजस्थान आपको यहां दिखाई दे रहा है, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर राजस्थान के बाद देखें तो यहां इसकी बगल में जो दिखेगा इसका पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश। ये जो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश अर्थात देखिएगा इसका नाम मध्य प्रदेश क्यों पड़ा, देखिएगा ऊपर उत्तर प्रदेश है क्योंकि उत्तर में था तो उत्तर प्रदेश ही बीच में था तो इसका नाम पड़ गया मध्य प्रदेश। आगे देखें पढ़े तो मध्य प्रदेश के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका नाम है महाराष्ट्र, इसका नाम है महाराष्ट्र। और चौथे स्थान में महाराष्ट्र आपको यहाँ दिखाई देगा। और चौथी की बात करें तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है। पहला सबसे देखिएगा पहले यूपी 5वें स्थान पर आता था, लेकिन जो आंध्र प्रदेश है इसका 2014 में इसमें दो राज्य बना दिए गए, एक तेलंगाना बन गया, इसलिए इसका क्षेत्रफल छोटा हो गया, इसलिए जो यूपी था ये चौथे स्थान पर आ गया। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों का क्रम था। सबसे बड़ा राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर। देखिएगा राजस्थान है तो सबसे बड़ा है ही, म से मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम। आगे देखें तो सबसे बड़ा राज्य जो हो गया आपका राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो गया आपका राजस्थान। लेकिन अगर सबसे छोटे राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल से की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटे अगर राज्य की बात करें तो यहाँ आपको एक राज्य दिखाई देगा, इसका नाम है गोवा, इसका नाम है गोवा। गोवा के आपका इतिहास बता दूं गोवा का, तो इसका इतिहास पुर्तगालियों से शुरू होता है। देखिएगा 1509 से 1515 के बीच पुर्तगालियों का एक वायसराय आया अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने क्या किया कि एक बीजापुर अभियान किया था 1510 में। 1510 में उसने बीजापुर अभियान किया और इस गोवा को जीत लिया वहां के शासक आदिल शाह से, और जो गोवा को क्या कर लेता है, कब्जे में कर लेता है। जो गोवा जीता गया 1510 में, आप जानते हैं वही गोवा आजाद होता है जाकर 1961 में पुर्तगालियों के कब्जों से। तो यही गोवा है जिसकी जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। आगे बात करें अगर जनसंख्या की दृष्टि से, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें
जनसंख्या की दृष्टि से बात करें कि सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आपको बता दो दोस्तों, यूपी की आश्चर्य हुआ, यूपी की ही जनसंख्या सबसे ज्यादा क्यों है, अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा क्यों है। तो यूपी में जो नदियां बहती हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां, जो कि सदा नीरा तथा सतत वाहिनी है, इनमें वर्ष भर जल जो है भरा रहता है। आप जानते हैं मनुष्य की कुछ दही का आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि रोटी हो गया, आपका रोटी कहाँ से आएगी, तो मिट्टी से। कृषि करने के लिए भूमि चाहिए, तो यहाँ जो भूमि मिलती है जलोढ़ मृदा का पूरा क्षेत्र है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मनुष्य को कृषि करने के लिए भूमि मिल गई, और जो जल है पर्याप्त मात्रा में जल मिल गया। दक्षिण भारत की जनसंख्या देखेगा कम क्यों, क्योंकि वहाँ जो नदियां हैं वो देखेगा वर्षा, मतलब जब तक वर्षा होती है तब तक तो उनमें जल बना रहता है, लेकिन वर्षा जैसे ही समाप्त होता है वहाँ की नदियां सूख जाती हैं। लेकिन जो यूपी से नदियां बहती हैं, जैसे गंगा हो गया, ये गंगा जो है आपकी सदा नीरा नदी है, इसमें सदा जल भरा रहता है। आप जानते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं सदा नीरा है, क्योंकि इनके जल के दो स्रोत हैं। एक तो कौन है, ग्लेशियर, और दूसरा है वर्षा। मतलब जब तक वर्षा हुई, वर्षा से भी जल प्राप्त करती हैं, और वर्षा समाप्त हो गई इसके बाद ग्लेशियर से भी जल प्राप्त करती हैं। तो दो जल के स्रोत हैं, इसलिए जो यूपी की जो नदियां हैं, इन क्षेत्रों से हिमालय वाली जो नदियां, हिमालय से निकलने वाली, ये जो है सदा नीरा है, इसलिए यहाँ की जो जनसंख्या है सर्वाधिक है। अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करें तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम। सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। अगर सबसे बड़े राज्य की बात करें तो यूपी, और सबसे छोटे राज्य की बात करें तो सिक्किम। ये हो गया जो है बड़े राज्य, छोटे राज्य। अब यहाँ देखते हैं हम कि आपको जितने भी राज्य दिखाई दे रहे हैं, निम्न में से वो कौन सा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे राज्य दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं निम्न में से वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। तो वो राज्य है, अभी आप पढ़े, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी, और यही यूपी जो है सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यह जो यूपी है, यह कुल 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी सीमा बनाता है। मतलब 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो वो राज्य कौन कौन से हैं देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड भी सीमा बना रहा है। उत्तराखंड भी यूपी से सीमा बना रहा है। एक जो है यूपी का ही जो है हिस्सा था 2000 से पहले, 2000 में देखेगा ये अलग हो गया। उत्तराखंड के बाद जो राज्य आता है, यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का देखिएगा एक जिला है यहाँ पे सहारनपुर। सहारनपुर जिला जो है जो सीमा बनाता है आपके हिमाचल प्रदेश से। यहाँ एक जिला है सहारनपुर, यहाँ जो है ये सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश, अर्थात यूपी हिमाचल प्रदेश से भी सीमा बनाता है। अगला देखें, यहाँ एक आपको राज्य दिखाई दे रहा है, इसका नाम है हरियाणा। हरियाणा से भी सीमा बना रहा है। हरियाणा से भी सीमा बना रहा है। अगला राज्य देखेंगे, यहाँ एक राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी पढ़ चुके हैं, इसका नाम है राजस्थान। अर्थात राजस्थान भी सीमा बना रहा है यूपी से। अगला राज्य देखें, राजस्थान के बाद यहाँ एक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी सीमा बना रहा है। अगला अगर राज्य देखें तो यहाँ एक राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी, यहाँ जो सोनभद्र जिला है यूपी का, ये सोनभद्र जिला देखेगा 4 राज्यों से सीमा बनाता है। देखिएगा मध्य प्रदेश से भी सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ से भी सीमा बनाता है, झारखंड से भी सीमा बनाता है, और बिहार से भी सीमा बनाता है। ये जो भारत का यूपी का जो जिला है सोनभद्र, ये जो देश के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन देखिएगा, मध्य प्रदेश भी सटा हुआ इससे, छत्तीसगढ़ भी, झारखंड भी और बिहार भी। और किस जिले से सटे यूपी के, तो सोनभद्र जिले से। तो नोट कर लीजिएगा, जो यूपी का सोनभद्र जिला है वो जो है 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यूपी स्पेशल में पूछा जाता है जानकारी आपसे। तो हम अभी बात कर रहे हैं यूपी से सीमा बनाने वाले राज्यों में। तो मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद ये हो गया, यहाँ जो हो गया आपका छत्तीसगढ़ हो गया।
छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ देखेंगे एक राज्य है झारखंड, झारखंड भी सीमा बनाता है। झारखंड के बाद देखिएगा यहाँ एक राज्य है बिहार, बिहार भी सीमा बनाता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दिल्ली मतलब 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, अर्थात कुल हो गए कितने राज्य? तो 9। 8 राज्य हैं और एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात 9 राज्यों से सीमा बना रहा है अगर केंद्र शासित प्रदेश को ऐड कर दें तब। आगे देखें ये राज्य हो गए। यहां देखिएगा कुछ राज्य यहाँ हैं जिनके गठन के बारे में पूछा जाता है। अगर गठन की बात करें, कुछ नए राज्य हैं जिनका गठन हुआ, कुछ हम इन राज्यों की बात करें तो ये 3 ऐसे राज्य जिनका गठन एक ही वर्ष में हुआ। कब हुआ? तो सन 2000 में कुल 3 राज्य बने थे। कौन कौन से थे? तो एक राज्य है आपका उत्तराखंड, एक राज्य है आपका उत्तराखंड के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद एक राज्य है यहाँ पे झारखंड। इन तीनों राज्यों का निर्माण सन 2000 के बाद पूछा जाता है। तो देखिएगा इनका निर्माण कब हुआ, कब तारीख हुआ, कितने डेट हुआ? 1 नवंबर को बनता है। ये सारे जो डेट देखिएगा जितने भी राज्य बने 2000 को बने, और किस महीने में? ये सारे बने हैं नवंबर में, सारे नवंबर में। एक बना जो छत्तीसगढ़ है ये बना 1 नवंबर को, जो उत्तराखंड बना ये 9 नवंबर को बना, और जो झारखंड है ये 15 नवंबर को बना। ये राज्य हैं जिनका गठन हुआ। अगर इनको ट्रिक से याद करना चाहते हैं, ये ट्रिक है छत से उतर झाड़ पर चढ़, ये ट्रिक है। इनका क्रम है 6 से छत्तीसगढ़, U से उत्तर प्रदेश, झ से झारखंड। डेट याद रखिएगा 1, 9, 15, मतलब एक बना 1 नवंबर को, एक बना 9 नवंबर को, एक बना 15 नवंबर को, और तीनों किस समय बने? तो 2000। दोस्तों ये हो गया कुछ राज्यों के बारे में जानकारी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तो राज्यों के बारे में होगा कि बड़े छोटे राज्य, और इनका गठन के बारे में, तो 3 जो प्रमुख राज्य थे जिनके गठन के बारे में पूछा जाता है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको हम बताते चले कि आपने जो है पुदुचेरी राज्य का नाम सुना होगा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है। ये देखिएगा कुल 4 जिलों से मिलकर बनी है पुदुचेरी। तो पूछा जाता है इसके 4 जो जिले हैं ये अलग अलग राज्यों में पड़ते हैं। तो ये राज्य कौन से हैं? तो देखिएगा इसका एक राज्य है यहाँ पे केरल में, जो पुदुचेरी का जो एक जिला है, सॉरी राज्य नहीं, एक जिला है जिसे कहा जाता है माहे। और माहे के बारे में जानते रहेगा कि यह भारत का सबसे छोटा जिला है। अगर इसके दूसरे जिले की बात करें, ये तमिलनाडु, इसके 2 जिले आते हैं। एक का नाम जो निचला है, एकदम समुद्र तट से लगी हुई है, एकदम जो निचला है ये देखिएगा कि है कराईकल, और जो ऊपर है ये देखिएगा पुदुचेरी, और एक यहाँ पे इसका जिला है यनम, जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश में। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि पुदुचेरी के वो 4 जिले कौन है, इनका क्रम देता है। आपको समझना पड़ता है कौन राज्य, हमारे केरल में कौन सा राज्य है, तमिलनाडु में कौन से उसके जिले हैं, और आंध्र प्रदेश में उसके कौन से जिले हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो जिला है यनम है, तमिलनाडु में इसके 2 जिले हैं, एक कराईकल जो नीचे आपको दिखाई देगा, पुदुचेरी इसके ऊपर जो जिला है पुदुचेरी, और एक जिला इसका है माहे, जो भारत का सबसे छोटा जिला है। आप जानते हैं ये चारों जो जिले हैं, ये देखिएगा जो फ्रांसीसियों की बस्ती थी, आप जानते हैं कि जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था, जिसे कर्नाटक युद्ध कहा जाता है, उसमें जो है 1760 में एक युद्ध हो जाता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, क्योंकि दोनों में होड़ मची थी कि मैं जो भारत में सत्ता हासिल करूंगा, और फ्रांसीसी चाहते थे मैं करूंगा, और इसका निर्णायक मुकाबला हो जाता है सन 1760 ईस्वी में। एक युद्ध हो जाता है वांडीवास का युद्ध, और वहां पे फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं, और वो सिमट जाते हैं इन्हीं 4 क्षेत्रों में, जो वर्तमान का पुदुचेरी है, जो कि 4 जिलों से मिलकर बने हैं। तो ये जानकारी हो गई। अगर ये तो हो गया सबसे छोटा जिला,
दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा जिला कौन है, तो सबसे बड़ा जिला देखिएगा गुजरात में एक जिला है कच्छ। कच्छ है, ये देखिएगा भारत का सबसे बड़ा जिला है। तो दोस्तों ये हो गई जानकारी भारत की स्थल सीमा की जितनी भी जानकारियां थी हमने आपको बता दिया। शायद ही ऐसी कोई जानकारी होगी जो इससे बाहर जाएगी परीक्षा में, नहीं तो सारी जानकारी यहीं से पूछी जाती है। अगले वीडियो में हम दोस्तों जल सीमा के पढ़ेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हैं और कहां तक समुद्र में भारत को अधिकार दिया गया है, और ये कौन कौन से द्वीप हैं, इन द्वीपों के बीच कौन से कितने डिग्री चैनल है, किनके द्वारा अलग होते हैं, ये जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों विश्वास करते हैं आपको पूरा तरह से समझ में आएगा होगा, और जो है आप पेन लेके जरूर बैठिएगा। जब भी आप पढ़िएगा पेन कॉपी जरूर लेके बैठिएगा। एक बार पेन कॉपी से नोट्स बना लेंगे तो दूसरी बार अगर इस वीडियो को रखकर उस नोट को दोहरा लेंगे, पूरी तरह से आपके माइंड में छप जाएगा। और गारंटी लेते हैं आपसे इंडियन ज्योग्राफी में मुकाबला करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर जितना पढ़ा रहे हैं आप पूरा जो कंठस्थ कर लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।